मेरे को ऐसा लगता है कि टेन हैग की ना 100 प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन क्लॉप के सपनों पे मूतना ना उनमें से एक प्रॉब्लम नहीं है। मतलब भाई देखो, एफए कप के रिगार्डिंग आपको एक रिवेंज चाहिए था और लिवरपूल पे बहुत बढ़िया मौका था। ऐसा नहीं है कि लिवरपूल ने खराब परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन लिवरपूल ने एक बार फिर से यहां पर बॉटल कर दिया है और ये बहुत बड़ा बॉटल हो सकता है भाई। अब देखो, तुम में से काफी सारे लोग कहोगे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कौन सा मैच जीत लिया है, ड्रॉ ही तो करा है। लेकिन फिर तुमको समझना पड़ेगा ना कि एस्पिरेशनल अगर हम टर्म्स पे बात करें तो यूनाइटेड लिवरपूल के सामने कहां टिक रही है भाई। लिवरपूल के एस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो उनके क्वाड्रुपल के एस्पिरेशंस थे, तो पहले तो उस पे टॉयलेट हुआ, लेकिन उसके बाद तुम समझो कि लिवरपूल प्रीमियर लीग में एक अच्छे एडवांटेज इस पे है। जिस लाइक अगर आप बात करो कि लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, और तीनों ही जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, पर्टिकुलरली आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी की बात करें, ऐसे में यहां पर लिवरपूल के पास जो 1 पॉइंट का एडवांटेज है वो उनके लिए 10 पॉइंट के बराबर है, और वही एडवांटेज आज चला गया। और आज उसी के बलबूते पे यहां पर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया है, यहां पर आर्सेनल अब टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल आ चुकी है और मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल अब यहां पर आर्सेनल को चेस करेंगे। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि लिवरपूल के पास कोई और नहीं बल्कि खुद ही को ब्लेम करने का एक लौता रीजन है, बिकॉज दे डिड देमसेल्फ डर्टी भाई। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले भाई डेफिनेटली मैं तुमसे कहूंगा कि एक बार सेकंड चैनल जरूर चेकआउट कर लेना। रेसलमेनिया का रिव्यू वहां पे बहुत जल्दी आने वाला है, और भाई 25 साल की उम्र में मैं अंडरटेकर को देख के रो रहा हूं, ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। लेकिन वापस से थोड़े से बिजनेस स्टफ पे आ जाते हैं। अगर इस गेम की हम बात करें ना, तो देखो सबसे पहले तुमको लिवरपूल साइड ऑफ द स्टोरी समझनी पड़ेगी, फिर तुमको मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड ऑफ द स्टोरी समझनी पड़ेगी। एस्पिरेशनल टर्म में मैंने तुमको बता दिया कि दोनों क्लब के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये ड्रॉ एक हार के बराबर है फॉर लिवरपूल और ये ड्रॉ एक जीत के बराबर है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, ये एक बिटर ट्रूथ है। लेकिन मेरे को एक जो चीज समझ में नहीं आ रही वो ये है कि यूनाइटेड इसको सस्टेनेबली तो खेल ही नहीं सकती। ये जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं 11 लौंडे, और जो 12वां आदमी करवा रहा है इनसे, ये फुटबॉल से बहुत दूर का नाता रखता है, बहुत दूर का नाता रखता है। स्टेप फुटबॉल है ये। लेकिन तुमको ये समझना पड़ेगा कि इस गेम की अगर हम बात करें तो पहले 30-40 मिनट में 15 शॉट मारे लिवरपूल ने, मैनचेस्टर ने कितने मारे? 0। डेफिनेटली यहां पर अब देखो, मैं एक्सजी वाली गाथा नहीं गाने वाला, क्योंकि एक्सजी मेरे को लगता है काफी ज्यादा थोड़ा सा लाइक डिस्ट्रैक्टेड सा स्टार्ट है। लेकिन हमको यह भी समझना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की चाहे कितनी ही अनसस्टेनेबल आइडियोलॉजी हो, चाहे कितना ही आप कह सकते हो कि ये जो पिंग पोंग वाला फुटबॉल है इसमें हमेशा यूनाइटेड ही चुतती है, लेकिन इस गेम में पर्टिकुलरली लिवरपूल को रंगे हाथों पकड़ने के 2-3 मौके तो मिले थे। चाहे बात करो आप गार्नाचो के ऑफसाइड गोल की, चाहे बात करो आप यहां पर एक हेडर था जो कि सेट पीस था, जहां पर कामावाला या फिर कासिमिरो, भाई कोई भी टैप इन करके यहां पर गोल मार सकता था। क्योंकि असल में अब तुम इस चीज को काउंटर कर सकते हो। देखो, काउंटर का रीजन बता देता हूं। असल में पॉइंट यहां पर सिर्फ इतना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो पूरी फिलॉसफी है ना टेन हैग की, कि हम लोग एंड टू एंड गेम खेलेंगे, ये अपने आप को रियल मैड्रिड समझ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि लिवरपूल का जो दिन गया है ना, ये बहुत बड़ी टीम अगर आएगी तो वो 10 में से 9 बार इनको ठोक के जाएगी। क्योंकि अगर आप 15, 20, 25 शॉट मार रहे हो और सिर्फ आप 2 गोल स्कोर कर रहे हो, और उसके ऊपर सामने वाली टीम आपके पास 2 चांसेस क्रिएट करती है और दोनों ही बरी कर देती है, जिसमें से एक तो आपने गिफ्ट कर दिया, और एक गिफ्टिंग सेशन तो बहुत बढ़िया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक ना एक आधा गिव अवे चाहिए ही होता है। आज भी हमको अगर हम गेम की बात करें, डिफॉल्ट सेटिंग यही थी कि लिवरपूल डोमिनेट कर रही थी, अटैक कर रही थी, अटैक पे अटैक। यस, बहुत स्लॉपी पासेस हमको देखने को मिल रहे थे, बहुत प्लेयर्स के गंदे गेम गए। साला का गेम गंदा गया। डार्विन नूनेज, ठीक है भाई, डार्विन नूनेज जनरेशनल टैलेंट है, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, लेकिन मैं तुमको सीधी सी बात बताता हूं, डार्विन नूनेज बहुत अच्छे गोल मारता है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसकी सीलिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना भी बनता है भाई। हर गेम में जब भी उसको इतने अच्छे चांसेस मिलते हैं वो उसको बॉटल कर देता है, और ये वाले गेम्स में डेफिनेटली वो ज्यादा हिट करता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से बात करें तो 1, 2, 3 ही प्लेयर ऐसे होंगे जो सही खेले होंगे, जैसे उनाना ने बढ़िया खेला, उसके बाद आप कह सकते हो कि हैरी मैग्वायर का गेम भी अच्छा ही गया, काम्बावाला का गेम अच्छा गया, कोबी माइनो का गोल, उस गोल से पहले के वो जो सीक्वेंस था, अगर आप उसको देखोगे तो उसकी आईक्यू का आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो गोल भी उतना ही इक्वली खूबसूरत था, टेस्टीदार था भाई, मैं तो सही बात बताऊंगा। ब्रूनो की अगर हम बात करें, ब्रूनो का ये वाला गेम परफेक्टली डिफाइन करता है इस समय कैसा सीजन जा रहा है उसका, जहां पर वो 10 में से 5 चीजें करने की कोशिश करता है जो कि गुड़गोबर होती हैं, लेकिन वो 5 चीजें ऐसी भी कर जाता है कि अल्टीमेटली फिर आपको ये भी कहना पड़ता है कि वाह वाह मेरे लौंडे। लेकिन अगर हम यहां पर गेम के एंडिंग स्टफ की बात करें तो भाई जहां पर लिवरपूल कमबैक करने की कोशिश करी थी, और स्कोर लाइन अभी भी 1-2 ही थी,
ऐसे में यहाँ पर पेनल्टी मिलती है और एरन वन-बिसाका एक बार फिर से एक्सपोज होता है, क्योंकि उसका गेम भी खराब जा रहा था, कासिमिरो का गेम भी बहुत ही खराब जा रहा था। मेरे को अब ऐसा लगने लगा है कि कासिमिरो के दिमाग में कुछ और चीज चलती है, लेकिन उसकी बॉडी उस चीज को कंटेम्पलेट कर नहीं पाती। यहां पर साला पेनल्टी स्पॉट से कन्वर्ट करता है, गोल होता है, लेकिन कमबैक के लिए लिवरपूल प्रिपेयर्ड लगती नहीं है। और ये लिवरपूल के लिए एक अलार्मिंग चीज होनी चाहिए, क्योंकि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉटल करने में, वो भी लास्ट के कुछ मिनटों में, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। अगर आपको पूरी दुनिया में कोई टीम के अगेंस्ट लास्ट में गोल मारना है तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को पकड़ोगे, वो प्रॉपर हकदार है उस चीज के। और लिवरपूल फिर भी रेडी नहीं लगती, पैनिक्ड, हश, पता नहीं किस चीज की जल्दी है, और कहीं ना कहीं यहां पर वो हड़बड़ाहटपन दिखता है। अब इस पे काफी लोग ये कहेंगे कि लिवरपूल ने प्रीमियर लीग टाइटल कर दिया, और शायद से मैं टाइटल भी डाल सकता हूं, लेकिन मैं तुमको एक चीज बता देता हूं कि अभी थोड़ा ठहरने के हिसाब है। ये 7 गेम बचे हैं, लेकिन जो लोग काउंट नहीं कर रहे हैं कि 7 गेम के अलावा जो आपके पास यूरोपियन गेम्स हैं, उसका एक बहुत असर पड़ने वाला है। मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड से भिड़ने वाली है, आर्सेनल बायर्न से भिड़ने वाली है, लिवरपूल किससे बढ़ेगी? एटलांटा से बढ़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लिवरपूल अभी भी कुछ ना कुछ कर सकती है और आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी बॉटल ही कर देंगे, लेकिन अपन को यह भी समझना पड़ेगा कि यूरोपियन गेम और इमोशनल स्टेट का ना एक बहुत बड़ा डायरेक्ट असर होता है आपके कैंपेन पे। और जब पॉइंट डिफरेंस सिर्फ 1 का हो, और अभी टॉटनहम को भी खेलना है, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहां पर पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना से। भाई कल पीएसजी वर्सेस क्लेरमोंट का मैच हुआ, और वहां पर भी एक बार फिर से जो मीडिया था उन्होंने किलियन एम्बापे और लुइस एनरिके के बीच में नोक झोंक पकड़ ही ली। भाई अब काफी ज्यादा हो रहा है। अब देखो, इसके रिगार्डिंग जब मैंने फ्रेंच मीडिया पे थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करी तो ज़्यादा नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा बकचोदी नहीं हुई है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अब कुछ इंस्टेंस पे लाइक 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पर एम्बापे और लुइस एनरिके दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करते हुए पकड़े गए हैं। पकड़े गए हैं तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नंगे पकड़े गए हैं। बट अगेन देखो, ये चीज़ें बहुत कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट और कंस्ट्रक्टेड लाइक कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को हिमांशु 3-2 कह रहे हो। लेकिन यहां पर जो असली स्टोरी है ना कल के मैच से, वो ये भी है कि भाई पीएसजी अल्ट्राज ने एक मैसेज निकाला है और कहीं ना कहीं एक संदेश ही जारी कर दिया है। उन्होंने यहां पर यह कहा है कि भाई बार्सिलोना एक ऐसा क्लब है जिसको रेफरीज ज्यादा से ज्यादा फेवर करते हैं, तो हम लोग ये मेक श्योर करने वाले हैं कि हम यहां पर बार्सिलोना को सबसे गंदा एटमॉस्फेयर देने वाले हैं, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इसमें एक एलिगेशन था, इसमें अपने आप को मोटिवेट करने का था, लेकिन यहां पर मैच में लाइक डैश बारसा के नारे भी लगाए। अब तुमको पता है लुइस एनरिके एक फॉर्मर बार्सिलोना मैनेजर भी है, तो कहीं ना कहीं जब उससे ये चीज पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसने तो ये बता दिया कि देखो सिंपल सी बात है, अपना जो सबसे बड़ा रोल होना चाहिए वो ये है कि 2 बड़ी टीमों के बीच में मैच होने वाला है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे हाई होनी चाहिए। भाई ने डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पर कि भाई पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, जो पीएसजी के होम में पहला लेग होने वाला है, वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होने वाला है। इसी के साथ यहां पर अगर हम बार्सिलोना के करंट स्टेट की बात करें तो 8 ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिस्क पे हैं सेकंड लेग में बैन होने से, यानी कि येलो कार्ड का भाई एक बहुत बड़ा स्टोरी लाइन हो सकती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बार्सिलोना कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलेगी, और पीएसजी पर्टिकुलरली अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लियोनेल मेसी से, और मेसी की अपनी अलग स्टोरी चल रही है। हम 2 मैचेस की बात करेंगे। अब देखो, कॉन्कैकाफ चैंपियंस की बात करें तो वहां पर मॉन्टेरी ने इंटर मियामी को हरा दिया 2-1 की स्कोर लाइन से, लेकिन मैच से पहले ही यहां पर कंट्रोवर्सी के बीच बो दिए गए थे। जब मॉन्टेरी के जो मैनेजर और स्टाफ है उन्होंने कहा कि भाई देखो यार, ये जो मेसी है ना, चाहे ऑन द पिच हो या ऑफ द पिच हो, इसके चक्कर में रेफरी ना बहुत 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 झोलझाल करता है। वही रिग्ड मेसी, रिग्ड बारसा वाला, रिग्ड अर्जेंटीना वाला केस वो अलापने लगे। इससे यहां पर इंटर मियामी का जो स्टाफ था वो पहले से ही शक पकाया हुआ था, ऊपर से मैच भी हार गए। अब डेफिनेटली आप कह सकते हो कि रेफरी ने जब रेड कार्ड ही दे दिया इंटर मियामी के प्लेयर को, तो फेवरिज्म की क्या बात है। लेकिन जब फॉक्स स्पोर्ट ने इसके रिगार्डिंग एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली तो उन्होंने पूरा किस्सा ही चिट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई लुइस सुआरेस की बात करें, जॉर्डी एल्बा, टाटा मार्टिनो और लियोनेल मेसी, ये उस जोन में पाए गए जो कि एक मिक्स जोन था, और यहां पर ऑलमोस्ट गुद्दी पकड़ ही ली थी मॉन्टेरी के। इसके बाद यहां पर यह मामला ठंडा हुआ, सबको लगा कि भाई यहां पर एक कन्फ्रंटेशन हो गया और तू मैं हो गई, चलो ठीक है। लेकिन इसके बाद यहां पर फॉक्स स्पोर्ट ने एक और रिपोर्ट निकाली और उसमें पाया गया कि भाई जो मॉन्टेरी के मैनेजर हैं वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेसी को पोजेस्ड डॉर्फ कह रहे थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पोजेस्ड डॉर्फ का मतलब बौना, लाइक इट्स अ डेरोगेटरी वर्ड जो कि आप नहीं बोल सकते डेफिनेटली।
और ये जब पब्लिक के सामने आया तो भैया देखो वाट तो लग गई। उसके बाद एक एपोलॉजी मैसेज आया, एक एपोलॉजी लेटर आया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंपल हुआ। इसके साथ अगर दूसरी स्टोरी की बात करें तो कल इंटर मियामी वर्सेस कोलोराडो रैपिड्स का मैच था, जहां पर लियोनेल मेसी ने कमबैक किया है ऑलमोस्ट यहां पर 1 महीने बाद, जिसमें उन्होंने 4 मैचेस इंटर मियामी के छोड़े और 2 मैचेस अर्जेंटीना के छोड़े, और उसके बाद आते ही उन्होंने यहां पर गोल भी स्कोर कर दिया, लेकिन मैच अल्टीमेटली 2-2 से ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही बात करें अगर करीम बेंजेमा की, तो भाई बेंजेमा के तो हालत और दिन अच्छे नहीं चल रहे। अब तुम लोग कह रहे हो कि बेंजेमा वापस से यूरोपियन फुटबॉल में आ सकता है, और मैं कह रहा हूं कि वो सऊदी फुटबॉल में सर्वाइव नहीं कर रहा तो यूरोपियन फुटबॉल में कैसे आएगा। लेकिन बेंजेमा को कुछ खास इंटरव्यू का फायदा हुआ नहीं है। अब असल में उन्होंने हाल ही के इंटरव्यू में ये चीज कहा कि जब काफी लोग पूछ रहे थे भाई क्या हो रहा है तेरे साथ, कहां है रियल मैड्रिड वाला बेंजेमा, तो उसने कहा कि तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, टीम की तरफ देखो ना भाई, मेरे को सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रियल मैड्रिड टीम नहीं है, ये अल इत्तिहाद है। वेल दैट्स काइंड ऑफ, ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। लेकिन उन्होंने यहां पर ये चीज कहा कि भाई मेरे को तो सपोर्ट की जरूरत है और मेरे पे वो प्लेयर्स ही नहीं है, तो मेरे को तो अपने साथ एक ऐसा प्लेयर चाहिए ना जो कि मेरे को सपोर्ट करके मेरे को सेटअप करे, उसके बाद ही तो तुमको मैं करीम बेंजेमा दिखाऊंगा। अभी तो तुमको फिर 15 साल वाला बेंजेमा दिखेगा। लेकिन इसके बाद यहां पर भाई डेफिनेटली काफी क्रिटिसाइज किया बेंजेमा को, क्योंकि अल इत्तिहाद 30 पॉइंट पीछे है यहां पर अगर लीग लीडर्स अल हिलाल से बात करें, और वहीं बेंजेमा का कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही है जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, और रोनाल्डो 3-4 साल बड़ा भी है, और रोनाल्डो की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। और अल इत्तिहाद की अगर बात करें तो एनगोलो कांटे भी है, फबीनियो भी है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास प्लेयर्स हैं नहीं। लेकिन इसके चलते यहाँ पर काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और काफी मीडिया भी छाप रहा है इसके रिगार्डिंग कि बेंजेमा हमको यहाँ पर नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में हमको अल इत्तिहाद छोड़ता हुआ दिख सकता है विद अमित ऑनगोइंग। जैसे हमको लग रहा है कि बेंजेमा और जो गलाडो है उनके बीच में यहाँ पर लड़ाई चल ही रही है। बाकी आज हमको रात को भाई एक पॉडकास्ट करने वाले स्पेशली रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी को देखते हुए, तो डू मेक श्योर कि आप उस पर लॉग इन हॉप ऑन जरूर करना, सवाल जवाब करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली शायद से मैं अकेला ही होऊंगा, लेकिन अगर कोई हुआ अवेलेबल तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।